नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल काव्यखंड, जिसमें छायावादी कविता में रहस्यवाद। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। इस कामायनी में किस प्रकार रहस्यवाद के दर्शन हुए हैं, रहस्यवाद से संबंधित तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है कामायनी और यह प्रमुख छायावादी रचना है। कामायनी जो रचना है, इस रचना में 15 सर्ग हैं। कामायनी कामायनी किसी एक विशाल भावना को रूप देने के प्रयास का परिणाम है। इसमें उन्होंने यानी प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जयशंकर प्रसाद जी ने प्रिय आनंद है उसकी प्रतिष्ठा यानी उसको स्थापित किया है उन्होंने दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ, यानी उसको दर्शन बनाकर, उसको एक रहस्य बनाकर प्रस्तुत किया है कल्पना के साथ, मधुमती यानी सुंदर एक भूमिका बनाकर। यह आनंदवाद वल्लभाचार्य के काय या आनंद के ढंग का न होकर तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर है। जो आनंदवाद है, समरसतावाद, जो दर्शन इसमें स्थापित हुआ है, यानी इस रचना को पढ़कर जिस आनंद की अनुभूति होती है और जो रचना में पात्र हैं, कल्पित पात्र हैं, वह भी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। कामायनी में उन्होंने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। कि कामायनी जो रचना है, इसमें श्रद्धा और मनु जब मिलते हैं, है ना, जो किस प्रकार से एक प्रलय हो गई है, एक कोई भी व्यक्ति इस विश्व में, इस धरती पर कोई बचा ही नहीं है, सिर्फ एक मनु और श्रद्धा हैं जो आपस में मिलते हैं। फिर उसके बाद नव जीवन, पृथ्वी पर नए जीवन का निर्माण होता है, नया जीवन होता है। तो सभी रचना, उस रचना में जो सर्ग हैं, उसमें सर्ग से किस प्रकार मिलन हुआ, बिछड़े, फिर उनका वो हुआ, तो सभी एक एक सर्ग में उस बात को विस्तार से कहा गया है। रूपक की भावना के अनुसार श्रद्धा विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति है। यानी जो कामायनी की पात्र है, कामायनी रचना की पात्र है श्रद्धा, वो विश्वास समन्वित और रागात्मक वृत्ति है। और ईड़ा व्यवसायत्मक बुद्धि। ईड़ा यानी इसको विश्वास और उसका रागात्मक वृत्ति कहा गया है। ईड़ा क्या है? बुद्धि के रूप में प्रदर्शित की गई है। कवि ने श्रद्धा को मृदुता, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली और सच्चे आनंद तक पहुंचाने वाली चित्रित किया है। यानी व्यक्ति को हर तरह का सुख जो प्रदान करने वाली है वो श्रद्धा है। प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करके सच्चे जो आनंद की अनुभूति होती है व्यक्ति को, वहां तक श्रद्धा मनु को पहुंचाती है। ईड़ा या बुद्धि अनेक प्रकार के वर्गीकरण और व्यवस्थाओं में प्रवृत्ति करती हुई कर्मों में उलझाने वाली चित्रित की गई है। यानी ईड़ा क्या है? बुद्धि के रूप में है। यहाँ पर पात्रों का वो भी आता है कि प्रतीक क्या है। तो श्रद्धा क्या है? हृदय, मन का प्रतीक है। ईड़ा क्या है? बुद्धि का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो रचना है, इसमें प्रतीकों से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ईड़ा क्या है? सांसारिक बुद्धि है। व्यक्ति को, मनु को कर्म में उलझाने वाली चित्रित की गई है। कामायनी में चिंता, बुद्धि, मति या मनीषा का ही रूप कही गई है, जिसमें आरंभ में ही बुद्धिवाद के विरोध का किंचित आभास मिल जाता है। कामायनी के अंत में मनु को त्रिदिक विश्व के प्रतिनिधि अलग अलग 3 आलोक बिंदु दिखाई पड़ते हैं, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया कर्म के केंद्र हैं। पहले इच्छा का मधु, मादकता और अंगड़ाई वाला माया राज्य है, जहाँ चिर बसंत का उद्गम भी है और पतझड़ भी।
फिर कर्म का श्यामल लोक सामने आता है जो धुएं सा धुंधलाता है, जहाँ भर विश्राम नहीं है और संघर्ष और विफलता का कोलाहल रहता है। सबसे पीछे ज्ञान क्षेत्र आता है, जहाँ सदा बुद्धि चक्र चलता रहता है। सुख दुख से उदासीनता रहती है। यहाँ केवल प्राय मोक्ष या छुटकारा भर मिलता है, तृप्ति यानी आनंद नहीं। यानी कामायनी में जो सर्ग हैं उन सर्गों की सभी की बात की गई है कि किस प्रकार एक एक करके जो मनु हैं उनको इच्छा की, यानी कामायनी के सर्ग हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद। तो इनमें क्या है, जो एक एक सर्ग में किस प्रकार की बात की गई है, तो उस सभी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। चिंता सर्ग में चिंता है विश्व की, पृथ्वी की, है ना। काम में व्यक्ति शारीरिक सुख भोग में विलुप्त हो जाता है। इच्छा है व्यक्ति को। तो जो सर्गों के जो नामकरण हुए हैं वो नामकरण भी इसी आधार पर किए गए हैं। अंत में इन तीनों ज्योतिर्मयी बिंदुओं को दिखाकर श्रद्धा कहती है कि यही त्रिपुर है, जिसमें इच्छा, कर्म और ज्ञान। त्रिपुर में ये प्रश्न बहुत बार आता है कि कामायनी में त्रिपुर क्या है, इच्छा, कर्म, ज्ञान। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे से अलग अलग अपने केंद्र आप ही बने हुए हैं। इनका परस्पर न मिलना ही जीवन की असली विडंबना है। यानी व्यक्ति इच्छा करता है कि हम इस काम को इस प्रकार कर लें, पर वो ऐसा कर्म नहीं करता। कर्म करता है तो ज्ञान उसके पास, ज्ञान से नहीं करता कर्म। तो तीनों ही क्या है, एक साथ मिले हुए नहीं रहते। अगर तीनों ही इच्छा, कर्म और ज्ञान एक साथ मिल जाए तो व्यक्ति अपना अलग ही अस्तित्व बना लेता है। इनका परस्पर न मिलना ही जीवन की असली विडंबना है। ज्ञान अलग पड़ा है, कर्म अलग है, अतः इच्छा पूरी कैसे हो सकती है ना। तो तीनों ही क्या है, त्रिपुर हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि कामायनी में त्रिपुर क्या है, इच्छा, कर्म, ज्ञान। महत्वपूर्ण एक प्रश्न यहाँ से बना हमारा। ग्रंथ के अंत में जो हृदय, बुद्धि और कर्म के मेल का सामंजस्य या पक्ष रखा गया है वह बहुत ही समीचीन है। अपने कई निबंधों में हम जगत की वर्तमान अशांति और अवस्था का कारण इसी सामंजस्य का अभाव कर चुके हैं, पर इस सामंजस्य का स्वर हम कामायनी में कहीं और नहीं पाते। श्रद्धा इड़ा के मध्य श्रद्धा को श्रेष्ठ दिखाने के संबंध में लिखते हैं कौन, जयशंकर प्रसाद जी, कि श्रद्धा जब इड़ा से कहती है कि सिर चढ़ी रही पाया न हृदय, यानी क्या है, तुम सिर पर चढ़ी रही और तुमने मनु के हृदय में अपना स्थान नहीं पाया। क्या श्रद्धा के संबंध में नहीं कहा जा सकता कि रस पगी रही पाई न बुद्धि, यानी रस पगी रही और पाई न बुद्धि, यानी तुम सांसारिक सुख तो देती नहीं पर बुद्धि वाली बात उन्होंने नहीं कही। जब दोनों अलग अलग सत्ताएं करके रखी गई हैं तब एक को दूसरे से शून्य कहना और दूसरे को पहले से शून्य न कहना गड़बड़ में डालता है। यानी कहने का तात्पर्य है कम शब्दों में कि दोनों का अपना अपना महत्व है। किसी श्रद्धा या इड़ा को किसी से कम नहीं कहा जा सकता, पर श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी की भावना कवि की एकांतिक मधुर भावना के अनुकूल न थी। श्रद्धा, करुणा, दया आदि की प्रवर्तिका कही गई है। यानी श्रद्धा में क्या है, करुणा भी है, दया भी है, सभी चीज उसमें है। दूसरों के दुख को अपना दुख हो जाना ही करुणा है। शुक्ल जी, यानी श्रद्धा क्या है, दूसरे व्यक्ति का, समाज में दूसरों का दुख वो अपना दुख समझती हैं और वही क्या है, करुणा है। शुक्ल जी करुणा को हृदय का आधा पक्ष मानते हुए लिखते हैं कि उग्र और प्रचंड भाव भी लोक के मांगलिक विधान के अंग हैं। हृदय के आधे पक्ष को अलग रखने से केवल कोमल भावों की शीतल छाया के भीतर आनंद का स्वप्न देखा जा सकता है। व्यक्ति जगत के बीच उसका आविर्भाव और व्यवस्थान नहीं दिखाया जा सकता। कहने का है कि जो हृदय है हमारा, उसमें कोमल भाव भी हैं, तीव्र भाव भी हैं, वेग हैं। यानी आपने रस पढ़े हैं तो हमारे हृदय में सभी प्रकार के भाव क्या है, विद्यमान है। स्थिति परिस्थिति के अनुसार वह प्रकट हो जाते हैं। विज्ञान द्वारा प्रकृति के दोहन की बात भी कामायनी में की गई है कि किस प्रकार हमारे समाज में विज्ञान से प्रकृति का शोषण हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है।
यांत्रिक जीवन की नकारात्मक रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी सी गूंज 2-3 जगह दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल ने कामायनी के विचारात्मक आधार को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। यानी क्या है, एक कल्पना ही तो है उस रचना की कि जब पृथ्वी पर कोई नहीं बचा, सिर्फ श्रद्धा और मनु है, तो ये कल्पना ही करके कामायनी की रचना की है जयशंकर प्रसाद जी ने। इसका विचारात्मक आधार या अर्थभूमि केवल इतनी है कि श्रद्धा या विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति ही मनुष्य को इस जीवन में शांतिमय आनंद का अनुभव और चारों ओर प्रसार करती हुई कल्याण मार्ग पर ले चलती है, निर्विशेष आनंद धाम तक पहुंचाती है। ईड़ा या बुद्धि मनुष्य को सदा चंचल रखती है, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और निर्मम कर्मजाल में फंसाई रहती है और तृप्ति या संतोष के आनंद से दूर रखती है। यानी क्या, व्यक्ति अपना दिमाग ज़्यादा चलाता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपना बुद्धि ज़्यादा चलाएगा। बुद्धि का प्रतीक है ईड़ा, तो क्या है, वो सदा चंचल है। कभी व्यक्ति क्षण में सोचेगा मैं ये वाला कार्य कर लूँ, कभी वो वाला कार्य। वो एक ही कार्य को पूरी तन्मयता से, पूरी लग्न के साथ नहीं करेगा और उसको उसका आनंद भी प्राप्त नहीं होगा। इच्छा, कर्म और ज्ञान के सामंजस्य के अभाव में जीवन में विषमता आती है। त्रिपुर है इच्छा, कर्म और ज्ञान, तो ये अगर साथ नहीं चले तो क्या होगा, जीवन में इच्छा है कुछ काम करने की और कर्म हमने किया नहीं, उसका ज्ञान हमें है नहीं कि कैसा करना है उस कार्य को। अगर तीनों साथ नहीं चले तो जीवन में अव्यवस्था आ जाएगी, यानी कोई भी तालमेल नहीं होगा जीवन में। अगर तीनों ही इच्छा, कर्म और ज्ञान तीनों साथ चले, यानी तीनों का ही आपने सही जगह सदुपयोग किया, तो आप जीवन में प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं। अंत में कामायनी की सीमा का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से चित्रित होती। यदि हम इस विशद काव्य की अंतर योजना पर ध्यान न दें, समष्टि रूप से कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढें, श्रद्धा, काम, लज्जा, ईड़ा इत्यादि को अलग अलग लें, तो हमारे सामने बड़ी रमणीय चित्रमयी कल्पना अभिव्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धति आती है। इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में भी छायावाद की चित्र विधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बंधा गए हैं। तो कामायनी क्या करती है, व्यक्ति की दिनचर्या, मधुचर्या, उसमें सभी क्या है, रहस्य की बात की गई है कामायनी में कि क्या है, प्रेम एक रहस्य की तरह है, तो उसकी बात की गई है। तो इस प्रकार जैसे छायावादी रचनाओं में महादेवी वर्मा ने प्रकृति की बात न कर रहस्यवाद की बात की है, ईश्वर को अपना प्रेमी के रूप में प्रदर्शित किया है और उनको एक छिपा हुआ रहस्य माना है। पर जब कामायनी में हम बात करते हैं तो कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने काल्पनिक पात्रों के माध्यम से प्रेम की बात की है, काम वासना की बात की है कि किस प्रकार श्रद्धा और मनु आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और सांसारिक सुख में लुप्त हो जाते हैं और नव जीवन का निर्माण होता है। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।